मैं एसटी एससी की बात करना चाहूंगा। आज भी इतने साल हो गए देश आजाद हुए, फिर भी एसटी एससी के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। भले जैसलमेर देख लो, भले बाड़मेर देख लो, भले जालोर देख लो, भले इधर झालावाड़ देख लो, भले राजसमंद देख लो, हमारे साथ आज भी अन्याय हो रहा है। आज भी हमारे लोग पीड़ित, आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सभापति महोदय जी आपसे कहना चाहूंगा कि हम कौन से भारत में रह रहे हैं। खाली यहाँ सब बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, हम सब एक की बातें करते हैं, लेकिन आज भी थानों में हमारे एसटी एससी के जो सिपाही हैं, जो हेड कांस्टेबल है, जो थानेदार हैं, उनके खिलाफ हीन भावना से देखा जाता है। उनको काम करने नहीं दिया जाता है। अगर एसटी एससी का अफसर या कर्मचारी या अधिकारी कोई अच्छा काम करता है, उसको बदनाम किया जाता है। अगर अच्छा काम किया तो मेडल बड़े अफसर को मिलता है, अगर बुरा हुआ काम हुआ, अगर कुछ आपदा पड़ी तो वो छोटे कर्मचारी और छोटे पे ढोला जाता है। ये सिस्टम चल रहा है। आज इस महकमे में ऐसे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। सभी विभागों की बात कर रहा हूं मैं। प्राचीन काल में जिस तरह से एकलव्य को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसी तरह से आज भी उस एकलव्य को, एसटी एससी को, एकलव्य को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज भी उनमें प्रतिभा है, आज भी उनमें जुनून है, लेकिन उनको बड़े अफसरों के साथ सामने बदनाम किया जाता है। ये चोर है, यूं करा जाता है। क्यों भाई? एसटी एससी के अधिकारी कर्मचारी चोर है, दूसरे सब क्या दूध के धुले हुए क्या? तो इस तरह से आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अन्याय सरकार इस पे ध्यान देवे, अमल करे और ऐसी जातिगत भेदभावना जो थाने में हो रही है उसको रोका जाए। सभापति महोदय जी, मुझे समय कम दिया है, कहना तो काफी मैं कुछ चाहता हूं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक मेवाड़ भील कोर, जो भीलों की एक बटालियन थी, मेवाड़ भील कोर, 1841 में उसकी स्थापना की गई, क्योंकि वहां के लोग, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की संस्कृति, वहां के रीति रिवाज, उस हिसाब से उस बटालियन का स्थापना किया था। वहां के जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनको लिया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे उस मेवाड़ भील कोर बटालियन को खत्म किया जा रहा है। आज उसमें जनसंख्या के आधार पर उसमें भर्ती होनी चाहिए, लेकिन अब मात्र खाली मेवाड़ भील कोर नाम रह गया है खाली। उसमें हमारे एसटी के बहुत ही कम बच्चे लिए जा रहे हैं। और इस बटालियन का अभी कुछ समय पहले इनका परिवार डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, लेकिन इन मेवाड़ भील कोर की बटालियन को अभी कुछ समय पहले इनका मुख्यालय जालोर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, उदयपुर इनका जो भीलवाड़ा किया गया उसको, उस आदेश को निरस्त करें और उदयपुर, डूंगरपुर, खेरवाड़ा यथावत उनको वहां पर करा जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं, सीएम साहब से मांग करता हूं। आज इनका परिवार दुखी है, उनके बच्चे, परिवार सबसे अलग हो गए, सबसे दूर हो गए। तो ये भी एक इंसान है, ये भी एक हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इनका जो आदेश किया है बाहर, वो वापस खेरवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वापस यथावत ये बटालियन एमबीसी की जाए, ये मैं मांग करता हूं। और मेवाड़ भील कोर जो बटालियन है, जैसे राजपूत बटालियन होती है, सिख बटालियन होती है, सबकी अलग अलग बटालियन होती है, लेकिन हमारे भीलों की एक जो एमबीसी बटालियन है, उसमें भी अगर हमारे लोग नहीं लिए जा रहे हैं, तो सभापति महोदय जी, हमारे साथ ये अन्याय नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? मैं मांग करना चाहूंगा कि इसमें जनसंख्या के आधार पर पहले 80 या 87% हमारे एसटी जो भील थे उसको लिया जाता था, तो वापस उसी तर्ज पर एमबीसी में भर्ती निकाले और हमारे आदमी वहां पर, हमारे जो बच्चे हैं उसको लगाया जाए। सभापति महोदय जी, हमारे टीएसपी क्षेत्र में बाहर के जो अधिकारी लगाए हुए हैं, टीएसपी क्षेत्र का अलग कानून बना हुआ है कि नॉन टीएसपी का अधिकारी या कर्मचारी टीएसपी क्षेत्र में नहीं आ सकता है। तो फिर कैसे आ रहे हैं यहां पर? हमारे वहां टीएसपी का ही अधिकारी लगना चाहिए थाने में, टीएसपी का ही हेड कांस्टेबल सिपाही वही लगना चाहिए। आज मेरे जिले में 10 थाने हैं, उस 10 थानों में एसटी का थानेदार कोई नहीं है, एससी का थानेदार कोई नहीं है। क्यों? हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है? हमारे लोग नहीं लगने चाहिए? मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सीएम साहब से कि हमारे थानों में जनसंख्या के आधार पर थानेदार लगाए जाए और चौकियों पर हेड कांस्टेबल लगाए जाए और सिपाही भी लगाए जाए। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाले जो नॉन टीएसपी के क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो सिपाही है, हेड कांस्टेबल है,
हमारी स्थानीय भाषा को समझ नहीं सकते हैं, उनके रीति रिवाज समझ नहीं सकते हैं और वो लिख भी नहीं सकते हैं। हमारे वहाँ अनपढ़ लोग हैं, शिक्षा की कमी है, वो अपनी भाषा में, वागड़ी भाषा में उस अधिकारी को समस्या बताएंगे, लेकिन वो बाहर का जो नॉन टीएसपी का अधिकारी है वो समझ ही नहीं पाएगा, तो उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि टीएसपी के अधिकारी और टीएसपी के कर्मचारी ही उस संबंधित थानों पर लगाए जाएं। 2 मिनट में समाप्त। सभापति महोदय जी, 2 मिनट। टीएसपी के एक ही आदिवासी पहली बार आया हूं तो बोलने दिया जाए, आप ही नहीं बोलने देंगे तो हम क्या करेंगे। हमारी भावना तो समझो कम से कम। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। दूसरे बोले, दूसरों को बोलने देते हो, हमको नहीं बोलने दो। आज तक हमको आदिवासियों को आज तक आगे आने ही नहीं दिया, पीछे ही रखा, आज तक बोलने ही नहीं दिया, तो आदिवासी कहां से आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय जी, मैं जो काकरी डुगरी प्रकरण हुआ उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जो निर्दोष लोग थे उन पे आज मुकदमा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ उसमें 3rd ग्रेड टीचर हैं, कोई 2nd ग्रेड टीचर हैं, जो रेगुलर जो जा रहे थे आ रहे थे, उनका लोकेशन देख के और उन पे मुकदमा कर दिया, और जो वास्तविक गुनहगार व्यक्ति थे उनको छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो वास्तविक में जो मुकदमा, जो काकरी डुंगरी प्रकरण कराने वाले नेता जो भी थे, इनके जो भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनके जो भी मुकदमे लगे हैं उनको वापस लिए जाएं, ये मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय जी, हमारा टीएसपी क्षेत्र आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अभी ये होली का त्योहार आ रहा है, अभी हमारे ढूंढोत्सव भी होता है, उसके बाद हमारे कई कल्चर प्रोग्राम होते हैं। तो हमारा जो व्यक्ति होता है वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में, हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, कल्चर है, उसमें 1 बोतल 2 बोतल या 3 लीटर कोई ऐसी शराब रखता है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए, लेकिन पुलिस वाले उसका 2 बोतल 2 लीटर शराब ले जाकर उसके खिलाफ 10 बोतल का मुकदमा लगाते हैं, 10 बोतल का। लेकिन जो अंग्रेजी शराब टीएसपी क्षेत्र में है, मैं कहना चाहता हूं, पहले तो अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराएं, उसके बाद हम ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। और अंग्रेजी शराब की दुकानें गुजरात हमारे बॉर्डर से जारी है, वहां कोई अफसर नहीं रोक रहा है, वहां कोई पुलिस नहीं रोक रहा है, लेकिन जो गरीब है बेचारा, वो अपने सांस्कृतिक कल्चर के लिए 2 लीटर 3 लीटर घर में रख रहा है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बना रहा है। मैं 2 मिनट लूंगा सभापति महोदय जी, हो गया आपका। मैं 2 मिनट सर, मेरा अभी 10 मिनट नहीं हुआ है सर, मैं देख रहा हूं टाइम। सर हमारे समाप्त कर दीजिए आप। सर हमारे एक ये सिरोही का मैटर है, कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील, इसके साथ अन्याय हुआ, कई समुदाय ने, दूसरे समुदाय ने उसके साथ मारपीट की, उनको धरने पर बैठना पड़ा, यहाँ के 2 एमएलए भी जाके धरने पर बैठने पड़े। तो ये स्थिति है कि आज भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसके माध्यम से उससे मारपीट करवाई और उसकी मृत्यु हो गई अहमदाबाद में कहीं जाकर, और 2, 3, 4 दिन 5 दिन बाद उस लाश को जलाया। तो कार्तिक भील के साथ न्याय होना चाहिए, उसको मुआवजा दिलाया जाना चाहिए, और उसके परिवार से एक भी किसी व्यक्ति को, आज छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3, उसको सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। सभापति महोदय जी, आज भी एसटी एससी हमारे साथ इतना हो रहा है वो तो मैं समझ पाता हूं, क्योंकि हमारा कुछ काम नहीं होता है, हम कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाएं, लेकिन आज भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज इस देश में जब हम कहते हैं कि छुआछूत नहीं है, आज भी छुआछूत है, आज भी जातिगत भावना, ऐसी हीन भावना रखते हैं। मैं सभापति महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई शेरावाड़ा है, बोखला है, सतीरामपुर है, बलवाड़ा है, घुघरा है, साबली है, यहाँ पर कहीं कहीं किसी जगह पथराव होता है, यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए और जो मैंने ये मांग की है वो पूरी की जाए, यही कहना चाहूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।